ये स्वामी श्री राम सुखदास जी का लेख है, कल्याण से संग्रहित किया गया है, जिसमें नाम जप इस श्रेष्ठता पर बात की गई है। इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहने में अपराध है। बड़ा और छोटा कहने का अवसर आया तो अब अपनी सम्मति साफ कह देते हैं कि मेरे मत में दोनों से बड़ा नाम है। आगे चलकर उपसंहार में भी यही बात कहते हैं तुलसीदास जी कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? दोनों से नाम बड़ा कैसे हुआ? यदि दोनों स्वरूप भी नाम की तरह अकथ, अगाध, अनादि, अनूप है तो फिर यह नाम इनसे बड़ा कैसे हो गया? इसके उत्तर में कहते हैं कि नाम महाराज ने अपनी शक्ति प्रभाव से अगुण और सगुण दोनों को अपने वश में कर लिया। मानो नाम जप से निर्गुण का बोध हो जाए और सगुण भी प्रकट हो जाए, इसलिए यह दोनों से बड़ा है। अब इसके बाद प्रकरण बांधकर नाम को एक एक करके दोनों से बड़ा बताते हैं। पहले अगुण से नाम को बड़ा बताने का प्रकरण आरंभ करते हुए तुलसीदास जी मानस के बाल कांड में लिखे हैं, प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रीति प्रीति रुचि मन की। मेरा जो कहना है उसे कोई प्रौढ़ीवाद न माने। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं उसे प्रौढ़ीवाद कहते हैं। अपने लोगों में कहावत है, जिसका ब्याह उसी का गीत। मानो जिसका मौका आ जाए उसी की बड़ाई कर देना, इसको प्रौढ़ीवाद कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी पहले ही कह देते हैं कि सज्जन इस दास की इस बात को केवल प्रौढ़ीवाद ना समझें। साहित्य में जब वर्णन करते हैं तो विशेषता से उपमा, अलंकार आदि लगाकर बहुत विलक्षण वर्णन करते हैं। इस तरह से यहाँ मैं नहीं कहता हूँ। कोई यह ना जाने कि यह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है तो क्या कहते हैं? तो वही कहते हैं, प्रतीति प्रीति रुचि मन की। तीन बातें प्रतीति, एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है और जैसा मेरे को दिखता है वैसा ही लगता है, वैसा ही मैं कहता हूँ। और एक बात है प्रीति, दिखता तो है परंतु प्रेम वैसा न हो, ऐसी बात नहीं है। नाम में प्रेम भी वैसा ही है और स्वतः मन की रुचि भी है। तो तुलसीदास जी नाम के बहुत ज़्यादा प्रेमी रहे। नाम में पहले से ही इतने रचे पचे थे कि जन्मते ही राम राम ऐसा मुँह से उच्चारण हुआ, इस कारण उनको राम बोला कहते थे। ऐसे वे अपने मन की बात कहते हैं। भगवान के दो स्वरूप हैं, वे कौन कौन से हैं? एक तो दारुगत है, जैसे काठ में आग होती है, दिया सलाई में आग होती है, पत्थर में आग होती है, पर वह आग दिखाई नहीं देती है। ऐसे यह ईश्वर का अगुण रूप सर्वत्र रहने वाला है, पर यह दिखता नहीं है। दूसरा रूप वह है जो देखने में आता है, जैसे आग जलती हुई दिखाई देती है, वह अग्नि का प्रकट रूप है। ऐसे ही सगुण भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, वह सगुण रूप प्रकट अग्नि की तरह है। भगवान मनुष्यों की तरह ही आचरण करते हैं। मनुष्य रूप में प्रकट होने के कारण वे प्रत्यक्ष दिखते हैं। एक दिखने में न आने वाला और एक दिखने में आने वाला, दो रूप अग्नि के हुए, परंतु अग्नि एक ही तत्व है। दिखने और न दिखने से आग दो नहीं हुई। ऐसे ही अगुण अर्थात अप्रकट और सगुण अर्थात प्रकट, यह दो रूप परमात्मा के हुए, परंतु परमात्मा एक ही है। काठ में अथवा दिया सलाई में आग रहती है, वह आग दूसरी है, और सुलगती है, वह आग दूसरी है। दोनों अलग है ऐसी बात तो है नहीं, दोनों एक ही है। एक तो दिखती है और एक नहीं दिखाई देती है, केवल इतना अंतर है दिखने और न दिखने का। ऐसे नहीं दिखने वाले परमात्मा के रूप को अगुण कह देते हैं, तो दिखने वाले रूप को सगुण कह देते हैं। पर परमात्मा दो नहीं है, तत्व एक ही है। इस तत्व को समझना ही ब्रह्म विवेक है। दोनों ही परमात्मा रूप अगम्य है। इनकी प्राप्ति करना चाहे तो निर्गुण की प्राप्ति भी कठिन है और सगुण की प्राप्ति भी कठिन है। इनको जानना चाहे तो अगुण और सगुण दोनों जानना कठिन है। इन दोनों में भी गोस्वामी जी आगे चलकर कहेंगे कि सगुण का जानना और भी कठिन है। अवतार लेकर मनुष्य जैसे चरित्र करते हैं, इस कारण उनको जानने में कठिनता है। अगुण रूप को तो हर कोई जान सकता है, पर सगुण रूप को हर कोई नहीं जान सकता। मनुष्य की तरह आचरण करते देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। वे ईश्वर को मनुष्य ही मान लेते हैं। वे कहते हैं यह तो मनुष्य ही है। गीता में भी भगवान ने कहा है, देवता और महर्षि भी मेरे परम अविनाशी भाव को नहीं जानते, इसीलिए अवतार लेकर घूमते हुए मुझको मूढ़ लोग साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरा तिरस्कार, अपमान, निंदा करते हैं।
उन मूर्खों के सामने हीरा ही पत्थर होता है, न जानने के कारण वे निंदा करते हैं। उनकी निंदा का कोई मूल्य नहीं है, कारण है कि वे बेचारे जानते नहीं, अनजान हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, गीता में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है और